जय हिंद साथियों, पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी पर आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी चैनल को विकसित करने के पीछे मेन मकसद ये था कि पॉलिटिकल साइंस फील्ड के जितने भी नए साथी हैं जो इस विषय को पढ़ना समझना चाहते हैं उनके साथ चर्चा की जा सके और नई पीढ़ी के साथ लगातार इंटरेक्शन में रहा जा सके। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत सारे वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं। पुराने और नए साथियों के लिए एक मंच है जिस पर केवल मैं नहीं बल्कि जो भी साथी हैं पॉलिटिकल साइंस विषय के, नए विद्यार्थी हैं, नए शिक्षक हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, उनका बहुत विशेष स्वागत है। मैं बहुत जल्द ऐसी कोशिश भी करूंगा कि कम से कम कुछ पुराने वरिष्ठ आचार्यों के साथ आपकी मुलाकात कराऊं, आपसे उनकी बात कराऊं इस चैनल के माध्यम से। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आज मैंने कुछ किताबों को कलेक्ट किया है जिनको मैंने 2021 में पढ़ा है या 2022 में पढ़ने की योजना है, आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। चलिए, पहली किताब है भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार। प्रोफेसर B.R. मेहता राजनीति विज्ञान के बहुत ही वरिष्ठ विद्वान रहे और भारतीय राजनीतिक चिंतन पर इनकी किताब एक मील का पत्थर है। इस किताब में लगभग 360 पेजेस हैं और इसको मनोहर पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। मनु से आज तक इसमें जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके विषय में चर्चा की है बहुत संक्षेप में। जैसे मनु है वाल्मीकि, व्यास, शुक्र, बृहस्पति, कौटिल्य और उनके उत्तरवर्ती, महावीर, बौद्ध, सोमदेव, बर्नी, अबुल फजल और श्री अरविंदो, साहू, गांधी, एम.एन. रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो मूलभूत विशेषताओं से संबंधित एक चैप्टर है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे लास्ट में एक संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है जो इस किताब को बहुत अधिक प्रमाणिक बना देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि B.R. मेहता भारतीय राजनीतिक चिंतन के बहुत ही गंभीरतम जानकार हैं और इस किताब को पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य जैसा है। दूसरी किताब है भारतीय जनादेश चुनावों का विश्लेषण। ये इलेक्शन स्टडीज पर आधारित किताब है जिसको प्रणय रॉय और दौराब सोपारीवाला ने लिखा है। ये बेसिकली इलेक्शन स्टडीज का प्रैक्टिकल अध्ययन है इन लोगों का। इस किताब में कुल 5 पार्ट उन्होंने किया है। पहले पार्ट में भारतीय चुनावों के अहम मोड़, जिसमें सत्ता विरोधी रुझान का अंत, नारी शक्ति, भारतीय लोकतंत्र के विस्तार के संकेत। दूसरा चैप्टर है कैसे करें भारतीय चुनावों की भविष्यवाणी। अगर आप भारतीय चुनावों के विषय में कुछ प्रोडक्ट करना चाहते हैं, कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं जैसे एग्जिट पोल में होता है, तो उसके क्या मानदंड हो सकते हैं, क्या मापक हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं, इसके विषय में इन्होंने बताया है। कैसे लगाएं चुनावी पूर्वानुमान, इसके विषय में। बांटो और राज करो, किस प्रकार से भारतीय राजनीति में इस सिस्टम को, जिसको अंग्रेज सरकार ने शुरू किया था, उसको अभी भी कंटिन्यू रखा गया है, उस पर टिप्पणी की है। और लास्ट में है 2019 के लोकसभा चुनाव के निहितार्थ, यानी कि आज तक की अपडेट इस किताब में है। तीसरी किताब है संजय कुमार की और दूसरे लेखक हैं प्रवीण रॉय। संजय कुमार बहुत ही वरिष्ठ विद्वान हैं भारतीय राजनीति के और खासतौर से उनका इलेक्शन स्टडीज पे, रिसर्च मैथोलॉजी पे जो वर्क है, एक लेक्चर मुझे भी उनका सुनने का मौका मिला था सामने से। ये किताब आकार में बहुत छोटी है और लगभग इसमें 150-154 पेजेस हैं, जिसमें लास्ट में एक बिब्लियोग्राफी भी है। बहुत ऑथेंटिक किताब है। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार का मापन हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि वोटिंग बिहेवियर को मेजर कैसे कर सकते हैं। मतदान व्यवहार और रुख को मापना, भारत में चुनाव अध्ययनों का ऐतिहासिक संघावलोकन, मतदान विकल्पों के मापने के विभिन्न तरीके, चुनाव सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नमूना चयन का महत्व, प्रश्नावली जानकारी एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण साधन, फील्ड वर्क, आंकड़ों का संग्रह और उसकी सीमाएं, इस सब के विषय में इस किताब में इन्होंने वर्णन किया है। अच्छी किताब है, आप लोग जो भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ सकते हैं। संघ और राजनीति, आरएसएस को लेकर के बहुत सारे मत लोगों के रहते हैं, कुछ इसका समर्थन करते हैं और कुछ समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मत है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें उन सभी संस्थाओं को जानना चाहिए जो राजनीति को किसी भी तरीके से प्रभावित करती हैं या समाज या राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती हैं। इस किताब को एक बहुत ही वरिष्ठ जानकार व्यक्ति हैं संघ और राजनीति के, राकेश सिन्हा, उन्होंने लिखा है राजनीतिक विमर्श में हिंदुत्व का पक्ष, इसका सबटाइटल है और इसको यस पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। 199 रुपए इसका प्राइस है और प्रथम संस्करण 2020 में ही आया है, यानी एकदम अपडेट है। इस किताब में खास तौर से इन्होंने जो आर्टिकल्स हैं पहले इन्होंने कहीं लिखे थे किन्हीं अखबारों में, किन्हीं मैगजीन्स में, न्यूज चैनल्स पर, उनको कलेक्ट करके एक किताब का आकार दिया है जो संघ और राजनीति के जो संबंध हैं, संघ ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया है, राजनीति संघ से कैसे प्रभावित होती है, इस विषय पर अपना मत रखा है। हम सबको इस किताब के बारे में जानना चाहिए। अगली किताब जिसका मेरा बहुत पढ़ने का मन है और हम सबको भी जानना चाहिए उसके विषय में, वो है बिल किमलिका की
समकालीन राजनीतिक दर्शन। मूलतः इंग्लिश में एक किताब लिखी गई है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाम से। विल किमली का कैनेडियन फिलोसफर हैं और उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर जो काम किया है उसको लेकर के हम सब इनके विषय में जानते हैं। इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन किया है कमल नयन चौबे ने। कमल नयन चौबे और नरेश गोस्वामी ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन पे बहुत अधिक फोकस किया है। इनकी ढेर सारी किताबें जो उन्होंने ट्रांसलेशन की है उनको मैंने भी पढ़ा है। इस किताब में लगभग 388 पेजेस हैं और उसमें एक लंबी चौड़ी बिब्लियोग्राफी है लास्ट में लगभग 30-40 पेजेस की। इसमें इन्होंने जो समकालीन राजनीतिक दर्शन के मुख्य विषय हैं, मुख्य सरोकार हैं, उपयोगितावाद, उदारवादी समानता, स्वातंत्रवाद यानी कि लिबर्टेरियनिज्म, मार्क्सवाद, समुदायवाद, नागरिकता सिद्धांत, बहुसंस्कृतिवाद और नारीवाद के ऊपर अपनी बात रखी है। यानी कि समकालीन राजनीतिक विमर्श के जितने भी विषय हैं, अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, उन सबको इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। अगली किताब की तरफ बढ़ते हैं। ये है आजादी के बाद का भारत, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के नाम से इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इसको 3 लेखकों ने लिखा है, 3 विद्वान इतिहासकारों ने, विपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी। ये तीनों इतिहास के बहुत गंभीरतम जानकार हैं। विपिन चंद्र के विषय में हम सब लोग जानते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी इन्होंने लिखा है। इसके विषय में मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमको 1857 से और 2007 तक का इसमें अपडेट है। यदि इस समय के भारत को जानना है, उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों को अच्छे से समझना है, तो हम इन 2 किताबों का, यानी इनकी पहली वाली किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और फिर ये दूसरी वाली आजादी के बाद का भारत, इसको पढ़ेंगे तो 1857 से लेकर के और 2007 का जो भारत है उसको समझने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है। इस किताब में कुल 41 अध्याय हैं और लगभग 750 यानी 750 पेजेस हैं, जिसमें इन्होंने भारत में उपनिवेशवाद की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, संविधान का निर्माण, भारत की विदेश नीति का निर्माण, इंदिरा काल, राजनीतिक दल और राजीव के समय का जो राजनीति है, उससे पहले जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है, भूमि सुधार है भारत में, सांप्रदायिकता है, खेतिहर आंदोलन है, जातिवाद है, स्पष्टता की राजनीति है, प्रशासनिक संस्थाओं में बिखराव और फिर नई जो सहस्त्राब्दी है उस पर भारत की क्या उपलब्धियां हैं, क्या समस्याएं हैं और भारत में क्या संभावनाएं हैं, इस पर बहुत ही अच्छे ढंग से फैक्ट के साथ विस्तार से प्रकाश डाला है। कई लोग विपिन चंद्र को एक समाजवादी या साम्यवादी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखने वाला इतिहासकार के रूप में देखते हैं, लेकिन जो भी हो, इनका जो विश्लेषण है मुझे बहुत तथ्यात्मक लगता है। एक छोटी किताब है, आपको मैंने पहले भी इसका रिव्यू मुहैया कराया था। इसका समीक्षा शैडो पॉलिटिक्स, जिसको अनिल रॉय ने लिखा है, इसमें कुल मिलाकर 102 पेजेस हैं। बहुत अच्छी किताब है शैडो पॉलिटिक्स को समझने की। शैडो पॉलिटिक्स का मतलब बेसिकली ये है कि जिन राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को, नेताओं को हम सामने से देखते हैं डिसीजन करते हुए, विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए, उनके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीधे सीधे शासन नहीं करते, सीधे सीधे किन्हीं पद पर नहीं होते, लेकिन फिर भी मुख्य नेतृत्वकर्ताओं के निर्णय निर्माण को बहुत अधिक गंभीरता से प्रभावित करते हैं। उन्हीं चरित्रों को, उन्हीं पात्रों को इसमें कलेक्ट करके एक किताब का आकार दिया गया है। मुख्यतः इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, जयललिता, कल्याण सिंह, चंद्रबाबू नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी की जो शैडोज हैं, जो छाया है, उनके विषय में गंभीरता से प्रकाश डाला गया है। एक चूंकि किसी पत्रकार ने लिखी है, इसलिए पत्रकारी जो खोजी दृष्टि होती है उसका भी इसमें बखूबी इस्तेमाल किया गया है। बहुत छोटी सी किताब है, मुझे तो लगता है कि हम सबको पढ़ लेनी चाहिए। अगली किताब है रुचिर शर्मा की, लोकतंत्र वाया सड़क मार्ग। इस किताब को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके टाइटल से मुझे ये बहुत रोचक लगती है। इसके टाइटल को देखकर ही मैंने खरीदी भी है। अंदर क्या है अभी तक कोई आइडिया नहीं है, चलिए खोल के देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। लोकतंत्र वाया सड़क मार्ग, अनुवाद किया है राजेश्वर वशिष्ठ ने, डेमोक्रेसी ऑन द रोड नामक ये किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, जिसमें अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 40 चैप्टर्स हैं और इनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। भाग 1 में है बिजनौर की गर्मियां, भाग 2 में कांग्रेस को मिला प्रतिद्वंदी, भाग 3 में विकास पुरुषों का उदय 2005 से 2010, भाग 4 में फिर से निकम्मों की बाहर निकासी 2011 से 14, 5 मोदी बनाम अन्य 2014 से 18 और भाग 6 में फिर से संतुलन। इन के विषय में बात की गई है। मोटे तौर पर मुझे समझ में आ रहा है ये भारतीय लोकतंत्र में चुनाव, मतदान, व्यवहार, इस सब के आसपास घूमने वाली किताब है। नेक्स्ट किताब है बीजेपी कल, आज और कल। इसको लिखा है विजय त्रिवेदी ने और ये लगभग 250 पेजेस की किताब है, जिसका प्राइस है 250 रुपए, यानी कि लगभग 1 रुपए का एक पेज है। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी का एक बायोडाटा कह सकता हूँ। आप लोगों को इस किताब को भी जानना चाहिए।
एक किताब ये है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया होगा, जनादेश जनता का आदेश। इसको वीर सांघवी ने लिखा है और अनु सिंह चौधरी ने इसका अनुवाद किया है। इसका रिव्यू मैं पहले से कर चुका हूँ। इसी का एक रिव्यू मेरा मध्य प्रदेश के सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का एक जर्नल है, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, उसमें प्रकाशित भी हो चुका है। उसको मैं किसी दिन शेयर करूंगा आपको। मैं इस विषय पे भी चर्चा करूंगा, बहुत अधिक विस्तार से नहीं जानता हूँ कि बुक आप कैसे पढ़ें और बुक रिव्यू कैसे करें। यदि आपको इसके विषय में गंभीरता से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को बहुत अधिक फ्रेम करके नहीं बनाया गया है, बस मेरा मन था कि जो किताबें मेरे पास है नई, जिनके विषय में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, साथियों को जानना चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये बहुत संक्षिप्त रिव्यू था किताबों का, कोई गंभीर रिव्यू नहीं था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि आपको ये पसंद आता है तो बाकी जितनी नई किताबें हमारे पास हैं उनके विषय में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा इसी तरीके से करेंगे, ताकि हमारे जो साथी राजनीति विज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं उनकी समझ थोड़ी थोड़ी बढ़ सके। आपको इन किताबों का रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।